देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है और हाल ही में कई बड़े स्टार कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जहां कोरोना के फैलने के कारण मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के लोग फिर भी किसी तरह के लॉकडाउन नहीं लगाए जाने की अपील कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन अशोक दुबे से हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा ने इस पूरे मामले पर डिटेल में बात की है, आप भी सुनिए। संजय भाई, हमने सीएम साहब को एक लेटर लिखा था 2 दिन पहले कि हम लॉकडाउन नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब लास्ट टाइम हुआ था 6-8 महीना काम नहीं हुआ, लोगों ने काम नहीं किया, तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसने मदद नहीं की। कुछ बड़े प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और एक्ट्रेस ने मदद की थी। इस साल इस बार अगर लॉकडाउन होता है तो वो भी मदद करने लायक नहीं है, क्योंकि वो भी परेशान है। ऐसा हमने एक सीएम साहब को लेटर लिखा था। जी। तो सीएम साहब ने उसके बिहाफ पे कल मीटिंग रखी थी। फेडरेशन थी और 4 प्रोड्यूसर बॉडी थी, उनके ऑफिस बेरर से 2 लोग, सिद्धार्थ रॉय कपूर, कीर्ति अग्रवाल और एकता कपूर, जेडी मजेठिया और संग्राम शिर्के और मैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी और हमारे चीफ एडवाइजर अशोक पंडित, ये सब थे। तो सीएम साहब ने पूछा कि क्या करना चाहिए, आप लोग इसकी प्रिकॉशन के लिए क्या करें, आप लोग अपने अपने सुझाव दो। तो हम सब ने सुझाव दिया कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, कड़क निर्बंध आप लगे, कड़क नियम अगर लगाते तो हमें वो मान्य है, लेकिन अगर आपने लॉकडाउन किया तो हमारे डेली वेजेस वर्कर्स हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस बार। जी। तो सीएम साहब ने कहा कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे कुछ कड़क नियम लागू करने पड़े, जो उन्होंने शाम को किया। राइट, ठीक है, हाँ। लेकिन बोला कि आप लोग जो डांस सीक्वेंस है, जो क्राउडेड सीन्स है, वो आप लोग अवॉइड करिए, कम करिए, यूनिट थोड़ी छोटी रखिए। और मैं कोई एजेंसी हायर नहीं, आपके ऊपर ध्यान रखने के लिए नहीं रख सकता हूँ कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी, आपको ही अपने नियम फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग उस फील्ड में हो, तो आप लोगों को ही सब ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग ने कहा ठीक है सर, हम एक कमेटी बनाएंगे और वो ऑब्जर्व करेगी सब शूटिंग्स को, सेटिंग्स को, कि क्या दिक्कतें हो रही है और वो लोग प्रॉपर गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने कल सीएम साहब को आश्वासन दिया। जी। तो कमेटी फिर कैसे, कब और कब तक बन जाएगी, मतलब इसी पे आज मीटिंग होनी है? हाँ, आज हमारी मीटिंग होगी इसी पे कि कैसे क्योंकि जाकर सेटों पे इंस्पेक्शन करना बड़ी बात है ना, क्योंकि हम तो सरकार को आश्वासन दे रहे हैं कि हम रूल फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हमारे नीचे के लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उससे दिक्कतें बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात इससे साफ जाहिर है कि सीएम साहब का जो नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, वो हर चीजों पे पर्सनल ध्यान रख रहे हैं। जिस तरीके से हमसे कल उन्होंने बातें की, हमारा भी फर्ज है कि हम नीचे के लेवल पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हम उनको समझाएंगे कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर नहीं करेंगे, कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे या वैक्सीन नहीं लेंगे, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा हम लोग ये सोच रहे हैं आज करने के लिए। और सीएम साहब को एक लेटर भी लिखेंगे आज हम, कि 2 चीजें हैं, कि एक जो टेस्टिंग है, जो कोविड टेस्ट होता है, उसका रेट कुछ कम करें, क्योंकि हमें प्रिकॉशन लेना है। जैसे राम सेतु का जो सेट था, उस पे हमारे 100-150 जूनियर आर्टिस्ट जाने थे आज, जिसकी शूटिंग थी। तो प्रोड्यूसर बेचारा 2 दिन पहले उनके टेस्ट कराता है, तो टेस्ट कराने का 1000 रुपया देता है इसको टेस्ट वाले को, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपया उसका टेस्टिंग को चले गया। तो आदमी का बजट बढ़ जाता है ना। तो हमारे ये मांग है कि सीएम साहब उस पे कुछ अगर कंट्रोल कर पाए तो अच्छी बात है टेस्टिंग में। और दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए फिल्म सिटी में ही कोई जगह अलॉट करे, कि हमारे रोज 8-10 हजार लोग फिल्म सिटी में काम करते हैं। सुबह 7 की शिफ्ट है, रात को 7 बजे छूटते हैं, घर पहुंचते 9 बज जाता है, तो वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे हैं। मैं सीएम साहब से यही मांग करूंगा कि एक फिल्म सिटी में कोई सेंटर बना दे वैक्सीनेशन का।
ओके। अच्छा, अभी तक हम किस रेट पे बल्क में अपना टेस्ट करवा रहे हैं और अब क्या रेट आप लोग चाहते हैं? क्या कोई रेट का डिस्कशन हुआ कि जैसे आज नहीं, रेट का डिस्कशन आज हमारा होगा। हाँ। हमारी ये कि 850-1000 रुपया लोग लेते हैं टेस्टिंग को, ठीक है, वो कम हो जाए ना, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन को 250 रुपया है तो कुछ न कुछ, अगर क्योंकि ये प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है, राइट, प्रोड्यूसर कितना बेयर करेगा ना, ना तो फिर क्या होता है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर है तो चला देता है, छोटा प्रोड्यूसर है तो बोलता है चलो ठीक है। उसी में ये केसेस कोई है, केसेस बढ़ने के कारण वो भी हो सकते हैं ना कि कोविड टेस्ट नहीं हुआ है और किसी ने काम कर लिया है, इन्फेक्ट हो गए लोग, ऐसा भी हो सकता है ना। राइट। सर, इस मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह के सीन्स पर्टिकुलर अब बिल्कुल शूट नहीं किए जाएंगे। जैसे आपने कहा भीड़ भाड़ वाले नहीं होंगे, जूनियर आर्टिस्ट के साथ जो डांस के सीक्वेंस होते हैं उसमें बहुत सारी भीड़ होती है, तो क्या इस पे भी आप लोग विचार विमर्श करेंगे कि किस जैसे कल सीएम साहब ने क्लियर कट कहा कि आप डांस सीक्वेंस अवॉइड करिए, क्योंकि डांसर्स रहते हैं, डांस क्राउड रहता है, उसके बाद जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं, वो क्राउड रहता है, उसको आप, उनका ये कहना है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको यूज मत करिए, ऐसा नहीं है, कम करिए, जिससे कि यूनिट आपकी छोटी हो, ऐसा है उनका कहना। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ये महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे लिए। और मैं आपको 4 बजे के आसपास बात करता हूँ फिर से, तो हम देखते हैं कि उस समय बात कर पाते कि नहीं आपके साथ। चलेगा संजय भाई, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल NBT एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।